फिल्म की शुरुआत हॉगवर्ट्स जो कि एक मैजिक स्कूल है उसके प्रिंसिपल अल्बस डम्बलडोर और प्रोफेसर एमसी गोनागल को दिखाते हुए होती है, जो कि एक छोटे बच्चे को उसके अंकल के घर के बाहर छोड़ आते हैं। उस बच्चे का नाम हैरी पॉटर होता है। इसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब हैरी 10 साल का हो जाता है। उसके अंकल की फैमिली उससे बहुत बुरा बर्ताव करती है और उसे कभी कभी मारा पीटा भी करती है। फिर एक दिन हैरी के लिए कोई लेटर आता है, लेकिन उसके अंकल उसे फाड़ देते हैं। लेकिन फिर उनके घर में बहुत सारे लेटर अपने आप अंदर आने लगते हैं। इस सब से परेशान होकर उसका अंकल उन सबको एक सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है। लेकिन फिर वहाँ एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी आता है जिसका नाम हैग्रिड होता है। वो हैरी को बताता है कि तुम्हारे माता पिता जादूगर थे, अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम भी उन्हीं की तरह जादूगर बनोगे। इसके बाद हैग्रिड हैरी को अपने साथ लंदन लेकर आता है, जहाँ से वो जादूगरों के बैंक में जाते हैं, जहाँ से हैरी उसके पेरेंट्स द्वारा छोड़े गए पैसों को लेता है। इसके बाद हैरी जादुई छड़ी खरीदता है जिसकी ज़रूरत हैरी को मैजिक स्कूल में पढ़नी थी। फिर हैग्रिड हैरी के लिए एक आउल लेकर आता है। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा, जिस पर हैग्रिड उसे बताता है कि उन्हें एक बहुत ताकतवर शैतान वोल्डेमॉर्ट ने मारा था। उस समय तुम बहुत छोटे थे और जो निशान तुम्हारे माथे पर है वो उसी ने दिया था। फिर हैग्रिड हैरी को एक स्टेशन पर छोड़ देता है। उसका प्लेटफॉर्म दीवार से गुजर कर था। फिर वो उस दीवार से होते हुए अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है। ट्रेन में हैरी की दोस्ती एक लाल बालों वाले लड़के जिसका नाम रॉन होता है उससे हो जाती है। इसी के साथ वहाँ एक लड़की हरमाइनी भी आती है। अब इन तीनों में दोस्ती हो जाती है। अब ये ट्रेन से हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का मेलफॉय भी होता है जिसकी हैरी और उसके दोस्तों से बहस हो जाती है। इसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर नए बच्चों को समझाते हैं कि 3rd फ्लोर और जंगलों की तरफ जाना मना है। इसके बाद प्रोफेसर गोनागल नए बच्चों को 3 अलग अलग सेक्शन बनाती है। उसी दौरान प्रोफेसर स्नेप हैरी को बहुत गौर से देख रहे होते हैं, जिससे हैरी के निशान पर दर्द होने लगता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों एक ही सेक्शन यानी हाउस में आ जाते हैं। फिर अगले दिन जब वो खाना खा रहे होते हैं तो आउल सबके घर से कुछ ना कुछ लेकर आता है, लेकिन हैरी के लिए भेजने वाला कोई नहीं था। फिर जब फ्लाइंग क्लास होती है तो क्लास के ब्रेक में मेलफॉय हैरी के दोस्त की बॉल को फेंकता है। अब हैरी उस बॉल को उड़कर पकड़ लेता है। ये सब प्रोफेसर गोनागल देख लेती है और वो हैरी को एक गेम का सीकर बना देती है। सीकर उस फ्लाइंग गेम में वो होता है जो एक गोल्डन बॉल को पकड़ता है। हरमाइनी हैरी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे डैड भी एक सीकर थे और अब तुम भी एक सीकर हो। इसके बाद जब वो अपने रूम में जा रहे होते हैं तो तभी सीढ़ियों के बदलने का टाइम भी हो जाता है, जिस वजह से वो तीनों 3rd फ्लोर के एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां 3 सिर वाला एक डॉग होता है। उससे किसी तरह बचते हुए वो अपने रूम में आ जाते हैं। अगले दिन उस फ्लाइंग गेम का कैप्टन हैरी को गोल्डन बॉल दिखाता है। वो उसे कहता है कि जिस टीम का सीकर इस बॉल को सबसे पहले पकड़ता है वो टीम गेम जीत जाती है। इसके बाद जब सब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ हरमाइनी नहीं होती। तभी वहाँ एक आदमी भागते हुए आता है और प्रोफेसर डम्बलडोर को कहता है कि वो क्रीचर आज़ाद हो गया है और वो इसी तरफ आ रहा है। ये सुनकर हैरी और रॉन हरमाइनी को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ वो क्रीचर गर्ल्स वॉशरूम में चला जाता है जहाँ पर हरमाइनी भी होती है। रॉन और हैरी मिलकर हरमाइनी को बचा लेते हैं, जिसके उनके सेक्शन को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जब वो फ्लाइंग गेम होने वाला था। हैरी, रॉन और हरमाइनी जिस सेक्शन में थे उसका नाम ग्रिफिंडर था। अब ग्रिफिंडर टीम शुरू में ही 20 पॉइंट्स हासिल कर लेती है। गेम के बीच में ही हैरी की ब्रूम स्टिक अचानक से हिलने लगती है जैसे उसे गिराना चाहती हो। तभी हरमाइनी देखती है कि प्रोफेसर स्नेप कुछ मैजिकल वर्ड्स पढ़ रहा है। फिर वो वहाँ जाकर उसके कपड़ों में आग लगा देती है जिससे वो ये सब करना बंद कर दे। इसके बाद हैरी की ब्रूम स्टिक ठीक उड़ने लगती है। इसके बाद हैरी काफ़ी अच्छा खेल कर उस गोल्डन बॉल को पकड़ लेता है और अपनी टीम को जिता देता है। अब क्रिसमस वाले दिन हैरी को उसके डैड का इनविजिबल क्लॉक एज अ गिफ्ट मिलता है। उसे पहनकर वो गायब हो सकता था। अब हैरी उस क्लॉक को पहनकर लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर ऐसा 3rd फ्लोर के उस रूम में क्या रखा है जिसकी सुरक्षा के लिए 3 सिर वाला डॉग वहाँ रखा है। लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाता। फिर उसे एक बड़ा सा शीशा दिखाई देता है जिसमें हैरी को उसके मॉम डैड उसके साथ खड़े नज़र आते हैं। फिर वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर भी आ जाते हैं। वो हैरी को कहते हैं कि ये मिरर हम जिन्हें मिस करते हैं उन्हें दिखाता है।
इस पर यकीन मत करना, ये तुम्हें कमज़ोर कर देगा। फिर अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी पता लगा लेते हैं कि वो 3 सिर वाला डॉग एक स्टोन की सुरक्षा कर रहा है जिससे इंसान अमर हो सकता है। वो सोचते हैं कि प्रोफेसर स्नेप इसी के पीछे पड़ा है, लेकिन हैग्रिड उन्हें कहता है कि प्रोफेसर स्नेप तो खुद उस स्टोन का प्रोटेक्टर है। तभी ये सब मैलफॉय देख लेता है। वो प्रोफेसर गोनागल के पास उनकी शिकायत करता है, जिस पर प्रोफेसर उसे कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, और उन सबको इसकी पनिशमेंट देती है। वो उन्हें कहती है कि तुम सब हैग्रिड के साथ उस डार्क फॉरेस्ट में जाओगे जहाँ हैरी देखता है कि एक बहुत डरावनी चीज़ ने एक यूनिकॉर्न को मार दिया है। वो जैसे ही हैरी पर हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ हाफ हॉर्स हाफ ह्यूमन वाला एक क्रिएचर उसे वहाँ से भगा देता है। वो हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न का खून इंसानों को ताकत देता है और वो जो भी है वो ताकतवर होना चाहता है। हैरी को लगता है कि शायद वो वोल्डेमॉर्ट होगा। अब रात में हैरी, हरमाइनी और रॉन ये डिस्कस करते हैं कि वो स्टोन शायद प्रोफेसर स्नेप वोल्डेमॉर्ट को देना चाहता है, इसलिए हमें जाकर देखना चाहिए कि वो स्टोन सेफ है या नहीं। फिर जब वो रात में वहाँ जाते हैं तो उस डॉग की आंख खुल जाती है। फिर वो किसी तरह बचकर उस रूम के नीचे चले जाते हैं जहाँ एक प्लांट में वो फंस जाते हैं। फिर वो वहाँ से किसी तरह खुद को छुड़ाते हैं। फिर हैरी सही चाबी पकड़कर उस रूम में जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा चेस गेम बना होता है। फिर वो उस चेस को खेलते हैं। इसके बाद हैरी उससे आगे अकेला जाता है जहां उसे पता चलता है कि असल में स्नेप का सर्वेंट वो स्टोन चुराना चाहता है, प्रोफेसर स्नेप नहीं। और उस दिन फ्लाइंग गेम में भी यही वो मैजिक वर्ड्स पढ़ रहा था, जबकि प्रोफेसर स्नेप तो हैरी को बचा रहा था। तभी हैरी देखता है कि वो स्टोन उसकी जेब में आ गया है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट उस सर्वेंट से बोलता है कि हैरी को मार दो, लेकिन हैरी उससे लड़ता है। उस स्टोन की एनर्जी से वो सर्वेंट जलकर मर जाता है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट की आत्मा हैरी को पार करके चली जाती है, जिससे हैरी बेहोश हो जाता है। फिर जब हैरी को होश आता है, वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी से मिलने आए होते हैं। वो हैरी को कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक हैं और वो स्टोन भी ख़त्म हो गया। जानते हो तुम उस सर्वेंट को क्यों हरा पाए? क्योंकि तुम्हारी माँ ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी और प्यार से बड़ी ताकत कुछ भी नहीं। उसी ने तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाया। इसके बाद ग्रिफिंडर हाउस हैरी और उसके दोस्तों के कामों की वजह से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करता है और जीत जाता है। फिर समर वैकेशन पर सब बच्चे अपने अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हैरी पॉटर के सेकंड पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।